All right, guys, a very warm welcome. I am Anurag Jain, the co-founder of Chiku Charts, and today in this video, I will be discussing about the importance of first 15-minute candle on the charts of Nifty. I will also be telling you about the follow-up buying or selling that happens with the first 15-minute candle and how it can help you in staying in the right direction in the markets daily. So please hear me carefully. I've already made one video on this subject for my Telegram subscribers, but as we are starting our YouTube channel, I want all my YouTube subscribers to know about this trading concept. So let me start with the video. Okay, so guys, this is the first candle of the last week. Okay, and I'm just marking out the first candle of all the days of the week. Okay, so this is the first candle of Tuesday. This is the first candle of Wednesday. This is the first candle of Thursday, and this is the first candle of Friday. So I've marked out all the first candle of all the days of the last week. Now I'm going to tell you about the secret of the first candle. Okay, so let's discuss about it. So guys, मंडे को जो पहली कैंडल बनी थी, इट वाज लाइक अ बुलिश हैमर. तो यहाँ पे एक हैमर की तरह फर्स्ट कैंडल बनती है. देन आफ्टर इट व्हाट हैपेंस, इसके ऊपर मार्केट कभी भी नहीं जाता है. एंड हैमर क्या शो करता है? हैमर शोज अस द स्ट्रेंथ ऑफ द बायर्स, बिकॉज एक विक बनती है, नीचे से रिजेक्शन आता है एंड कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो जाती है. दैट शोज द पावर, द स्ट्रेंथ ऑफ द बायर्स. बट इसके बाद अगर कोई फॉलो अप नहीं आता है, व्हाट दैट शोज कि बायर्स उतने पावरफुल नहीं थे कि वो मार्केट को और ऊपर ले जा पाए इस लेवल से. एंड व्हाट हैपेंस लेटर ऑन ड्यूरिंग द डे, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रीच होता है एंड एक कैंडल 15 मिनट्स पे इसके नीचे बंद हो जाती है, जैसे कि ये वाली कैंडल हुई. ओके, देन यू सी अ बिग फॉल हैपेंड ऑन मंडे. तो दिस इज हाउ वी कैन कैच बिग ट्रेंडिंग मूव्स इन इंडेक्स. अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पहली कैंडल हैमर बनी. ओके, बट उसके बाद कोई फॉलो अप बाइंग नहीं हुई. एंड जैसे ही इस फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होता है 15 मिनट्स पे, we saw a huge downfall in the markets. Okay, so now let me discuss about Tuesday. Tuesday को भी एक similar candle बनती है, एक hammer type की candle बनती है, और you can say that this is a bullish pin bar. Okay, similar kind of structure है जैसा कि Monday को अपन ने कैंडल में देखा था, उसी टाइप का एक स्ट्रक्चर बना ट्यूसडे को भी. बट यहाँ पे एक डिफरेंट सिनेरियो हुआ. जैसे कि मंडे को इस कैंडल का हाई कभी ब्रेक ही नहीं हुआ, इस दिन इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ. नाउ हाउ इट कैन हेल्प यू इन ट्रेडिंग ऑन द राइट डायरेक्शन. जैसे ही फर्स्ट कैंडल हैमर बनी एंड उसका फॉलो अप आया, फॉलो अप बाइंग आपको देखने को मिली मार्केट्स में, व्हाट अप्रोच यू कैन मेंटेन on that day? You can maintain a approach of buying all the dips that happens in the market. अब मार्केट आपको यहाँ पे इस दिन अपॉर्चुनिटी देता है एक वापस से डे लो पे आके. ये देखो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑलवेज ट्राई टू बाय दिस डिप, बिकॉज आपको फर्स्ट कैंडल ने रिजेक्शन शो किया था. एंड इस टाइप के रिजेक्शन जिसमें फॉलो आते हैं, यू कैन बाय द डिप. जब भी आपको मार्केट्स में डिप मिले, यू कैन ऑलवेज लुक टू बाय दैट डिप. एंड यहाँ पे आपने देखा एक अच्छा पैटर्न भी बना, हैमर के साथ एक कंफर्मेशन भी आई. यहाँ पे आप बाइंग की एंट्री ले सकते थे एंड यू कैन इजीली गेट द टारगेट ऑफ प्रीवियस डे लो. यहाँ पे आपको एक टारगेट मिल जाता है यहाँ पे इजीली. ओके, तो ये आपका टारगेट अचीव हो जाता. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेडनेसडे. वेडनेसडे को क्या हुआ? वेडनेसडे को एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है. इट इज टोटली शोइंग अस द स्ट्रेंथ ऑफ द सेलर्स इन द मार्केट. जब भी ऐसी कैंडल बनती है, इट शोज अस दैट सेलर्स आर मोर एक्टिव इन द मार्केट. ओके, तो फर्स्ट कैंडल ने अपन को ये बता दिया है कि सेलर्स आर एक्टिव. बट उसके बाद क्या हुआ? एक फॉलो अप कैंडल भी बनी जिसने प्रीवियस कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल थी, उसका लो तोड़ा. नाउ इट इज क्लियरली डिफाइंड टू अस दैट आज जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स का स्टांस है, दैट इज सेल ऑन राइस.
जैसे कि अपन को एक अच्छी बाइंग कैंडल में फॉलो अप मिला तो अपन ने बाय ऑन टिप स्टांस बनाया, वैसे ही जब एक अच्छी सेलिंग कैंडल में अपन को फॉलो अप मिला वी आर मेकिंग अ सेल ऑन राइज स्टांस। एंड यू कैन सी जो भी मार्केट में उस दिन राइज आई अपन को उसके बाद एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली। जस्ट सी दिस, वापस से अपन डे लो पे आए, फिर जब वापस से एक राइज मिली फिर डे लो पे आए, एंड जो भी अपन को फर्स्ट कैंडल ने इंडिकेट किया था मार्केट ने उसी डायरेक्शन को फॉलो किया। वंस अगेन द फर्स्ट कैंडल हेल्प्ड अस इन स्टेइंग इन द राइट डायरेक्शन ऑन द मार्केट्स। फिर अगेन क्या हुआ ऑन थर्सडे, लेट्स टॉक अबाउट थर्सडे को भी एक बड़ी सी सेलिंग कैंडल बनी, क्लियरली इंडिकेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सेलर्स इन द मार्केट। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ we got a follow up of this big selling candle. You can see जो भी rise आई इस दिन it got sold into। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट खुले, नीचे गए, राइज आई, फिर नीचे गए, फिर राइज आई, फिर नीचे गए। एंड जब भी ये, यहाँ देखो एक ट्रेंड ही डाउनवर्ड बन गया था, जब भी जो भी राइज आ रही थी इट वाज गेटिंग सोल्ड इनटू। तो क्लियरली जो फर्स्ट कैंडल होती है इट टेल्स अस अबाउट द स्टांस ऑफ द बिग प्लेयर्स एंड वेयर द बिग प्लेयर्स आर पुटिंग देयर मनी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को भी एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, एंड जब इसकी फॉलो अप आ गई अगली कैंडल भी रेड बन गई, इट वाज क्लियर दैट जो भी राइज इंट्राडे में देखने को मिलेगी इट विल गेट सोल्ड इनटू। एंड जैसे ही देखो यहाँ पे मार्केट आया, एक राइज मिली अपन को, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया एंड फिर से यहाँ से 120 पॉइंट की फॉल देखने को मिली। तो जो भी बिगनर्स हैं, जो भी ट्रेडर्स ऑप्शन बायर्स हैं, जिनको मोमेंटम कैच करना पसंद है, जिनको ट्रेंडिंग डायरेक्शनल मूव्स कैच करना पसंद है, व्हाट दे कैन डू इज कि मार्केट की फर्स्ट कैंडल को ऑब्जर्व करो। अब मैं आपको कुछ सिनेरियोज बता देता हूँ। अगर फर्स्ट कैंडल बुलिश है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल बुलिश है एंड उसका फॉलो अप आ रहा है, तो you have to maintain a buy on dip stance in the markets. If first candle is bearish and उसका भी follow up आ रहा है, then you have to maintain a sell on rise stance. अब first candle bullish है but उसका follow up नहीं आ रहा and instead उसका low टूट रहा है, then you will get heavy selling in the market, because जब वो strength जो buyers ने indicate की थी उसका जब low taken out हो जाएगा then definitely sellers will get aggressive on the selling side. इसका ही एक ऑपोजिट सिनेरियो बताता हूँ जो कि इस वीक अपन को एक भी बार देखने को नहीं मिला। अगर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, उसका कोई फॉलो अप नहीं आता, इंस्टेड मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसी का हाई तोड़ देता है इस रेड कैंडल का, देन डेफिनेटली बिग बाइंग देखने को मिलेगी। मैं आपको लास्ट वीक में लेके चलता हूँ एंड आई विल शो यू वन एग्जांपल जब ऐसा मार्केट ने किया था। लेट मी शो यू। यहाँ देखो एक सेकेंड, जस्ट चेक दिस, जस्ट सी क्या हुआ था। ठीक है, पहली कैंडल रेड बनी, इट इंडिकेटेड स्ट्रेंथ ऑफ द सेलर्स, बट कोई भी फॉलो अप नहीं आया। इंस्टेड नेक्स्ट कैंडल ने इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया एंड उसके बाद क्लियरली यू कैन सी एक ट्रेंडिंग वन साइडेड मूव मिली ओवर 100 एंड 140 पॉइंट्स, 140 पॉइंट्स की इजी वन डायरेक्शनल मूव मिली। एंड इसका ऑपोजिट इस वीक हुआ जब एक हैमर बना, बुलिश स्ट्रेंथ इंडिकेट की मार्केट ने, बट उसका फॉलो अप नहीं दिया, इंस्टेड उसका लो तोड़ दिया एंड इस दिन आपको एक बहुत ही बड़ी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली मार्केट्स में। ये देखो, सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट आई एम टेलिंग यू, जिसमें आपको डेटा भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्टेड आप एक स्टांस मेंटेन कर पाएंगे। यू विल गेट टू नो वेयर बिग प्लेयर्स आर पुटिंग देयर मनी। फर्स्ट कैंडल एंड उसके फॉलो अप को देख के आपको पता चल जाएगा व्हाट यू हैव टू डू, एंड उस दिन आपको कैसा स्टांस मेंटेन करना है, वेदर इट विल बी बाय ऑन डिप मार्केट्स, सेल ऑन राइज मार्केट्स, मार्केट कंसोलिडेट करेंगे, जो भी करेंगे यू विल गेट टू नो विद द वेरी फर्स्ट कैंडल ओनली। कभी कभार ऐसा भी होगा गाइस कि यू विल गेट टू सी सच अ कैंडल जिसमें एक बड़ी यहाँ पे खुलेगा मार्केट, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा एंड बीच में आके बंद हो जाएगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हो जाएगा या यहाँ पे हो जाएगा। देन व्हाट यू हैव टू डू, उस दिन आप ये समझिए कि मार्केट्स आर नॉट हैविंग अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन। उस दिन क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा इट विल गेट सोल्ड इनटू, नीचे आएगा इट विल गेट बॉट इनटू, एंड एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। तो दिस इज एन इंडिकेशन जब मार्केट एक दोजी बनाता है फर्स्ट कैंडल पे, जनरली इट मूव्स इन द रेंज।
Such scenarios are seen when big gap downs and gap ups happen in the market. तो ये भी एक सिनेरियो है जो मैं डिस्कस करना चाहता था आपके साथ. So these are the scenarios that happens in the very first candle of the markets. तो ये आप कहीं पे लिख सकते हैं. You can note it somewhere, and whenever such thing happens, you can always trade it like an option buyer. So this is a video that will help option buyers in trading the right direction and in being on the right side of the market. I hope you like such content. Thank you guys. Have a nice day.